यकीन हो गया। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है। उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज़्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती, ये है, होती 100% होती। तो क्या कहूँ, आप एग्री कर रहे हैं? इस तरह कह रहे हैं। अब भी हम कहते हैं कि इंडिया की हम बराबरी करेंगे, क्या पॉसिबल है? आज ही देखिएगा पाकिस्तान जिसके पास भी चले जाएं वो आपको ये कहेंगे अब हमारा मुकाबला उनके साथ बनता ही नहीं है। शायद हमारा आज मुकाबला करें अफगानिस्तान के साथ, आप बात कर लें, कंपैरिजन कर लें। कि इंडिया में छोटी छोटी रेडियो पे इतनी डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है। आप तो कह रहे गुर्बत है, वहाँ पे जो मुल्क तरक्की करता है उसका यही हिसाब होता है। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान की महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की हालत हो रही है, लगातार क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है। हाल ही में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं और अभी तक कोई भी पीएम पद का दावेदार नहीं आया है। बोले तो दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन उसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि पीएम कौन बनेगा। इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, विमेन एजुकेशन की बात हो रही है, विमेन राइट्स की बात हो रही है, तो पाकिस्तान इसमें कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखेंगे विमेन राइट्स के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो अभी एशियन चैंपियनशिप औरतों की हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा विन जिसने किया है वो इंडियन औरतें हैं, वो इंडियन विमेन है। तो वो अगर उनकी इंडियन औरतों की बात करें, हमारी अगर बात करें, तो वो उनकी औरतें कहाँ है, हम कहाँ है? इंडियन एम्पावर, वो अपनी जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चाहे वो हैंड वर्क हो या फिर होम बेस्ड वर्क, वहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन वाइज, उनके मेरिट्स और औरतों के लिए अलग सीट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पे देखा जाए तो जो है प्रेफरेंस मर्दों को ज़्यादा देते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो या आर्मी हो, ज़्यादा सीट्स मर्दों की होती है। तो औरत को कमजोर समझा जाता है, औरत को कमजोर दिमाग वाली जी। लेकिन उनको आपके पास अगर कैश नहीं है ना जेब में, तो ये आप बैंक से भी पे करते हैं। हर जगह पे आप ये देखें, ये इधर भी पेमेंट फ्रॉम, आई थिंक इट्स कनाडा। अच्छा, आई डोंट। तो अगर मैं कहूँ कनाडा नहीं है, हमारा बहुत क्लोज और पड़ोसी मुल्क है, दुबई भी नहीं है, सऊदी अरब नहीं, ओके, सो कुवैत नहीं, सो व्हाट डू आई से? बहुत गरीब है, बहुत। इंडिया में इतनी डेवलपमेंट है। in IT field I can see that there is a lot of development there. सिर्फ IT में? In IT. अगर मैं कहूँ ये स्कैनर्स का उधर प्रोसीजर है कि नहीं है, तो मानोगी है? Maybe it can be, but I never visited to India, so I can say that it is there. अब भी हम कहते हैं कि इंडिया की हम बराबरी करेंगे, क्या पॉसिबल है? आज ही देखिएगा पाकिस्तान जिसके पास भी चले जाएं वो आपको ये कहेंगे अब हमारा मुकाबला उनके साथ बनता ही नहीं है। शायद हमारा आज मुकाबला करें अफगानिस्तान के साथ, आप बात कर लें, कंपैरिजन कर लें, या बांग्लादेश भी ऊपर है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश के साथ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया तरक्की कर चुका है, जिस तरह वो दिन ब दिन आगे निकलता जा रहा, अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन करना 66,000 करोड़ अगर पाकिस्तानियों को मिल जाते, अगर आपको 1 करोड़ भी मिल जाते तो क्या करते? यार 1 करोड़ भी मिल जाता तो वो पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो जाती हमारी, मौजे मारते बैठ के खाते। लेकिन 66,000 करोड़, मुझे अभी भी नहीं यकीन हो रहा, यकीन मानिए सीरियस में मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी भी नहीं यकीन हो रहा कि सिर्फ एक वर्ल्ड कप के अंदर भी मैचेस पड़े हुए हैं, काफ़ी मैच, क्योंकि जो $5 बिलियन जो फाइनल में चलना है, जो सेमीफाइनल में चलना है, वो तो मैं कहता हूँ सारी कसर डबल ट्रिपल हो जाएगी। इंडियन औरत कहाँ है, पाकिस्तानी औरत कहाँ है? इंडियन औरत देखा जाए तो जाहिर सी बात है नज़र आ रहा है ऑन सोशल मीडिया, और हम देख रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो बहुत आगे है बनिस्बत हमारे। तो उसमें देखा जाए तो वही है सारी के हम लोगों को थोड़ा पीछे रखा जाता है, हम लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है मे भी लोगों में। यही एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, या हर सेक्टर की बात करते हैं, तो क्या उनकी औरत हमसे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है? हाँ, बढ़ तो चुकी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है। उसको वो कर सकती है, उसके सपोर्ट होता है और वो कर सकती है, उसको हर तरह का है। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते हम ऐसा। तो इंडिया लग रहा है। अच्छा, किस तरह? इंडिया में तो कहते हैं बड़ी गुर्बत है, उसकी तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, गुर्बत इतनी है वहाँ पे। गुर्बत है, लेकिन ना वो जो लैंग्वेज बोलने का स्टाइल है वो इंडिया की। अच्छा, मतलब गुर्बत है लैंग्वेज से, आपने कहा कि ये इंडिया है। हाँ जी।
अच्छा, जैसे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट दिखा रहे हैं कि 40 रुपए में इतनी ज्यादा ये पानी पूरी दे रहे हैं वहाँ पे, जो भी हम इसको गोलगप्पे कहते हैं, और ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये बैंक अकाउंट से कर सकता है। ठेला है, छोटा सा ठेला, जैसे मतलब आलू चने का होता है, यहाँ पे इजीली बैंक अकाउंट से हम ये पे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो क्या वजूहत है कि इंडिया में छोटी छोटी रेडियो पे इतनी डेवलपमेंट हमें नजर आ रही है? आप तो कह रहे गुर्बत है। वहाँ पे जो मुल्क तरक्की करते हैं उसका यही हिसाब होता है। इसी तरह इंडिया की करेंसी देखें हमसे आगे है और हम पीछे ही जा रहे हैं। 66,000 करोड़। अच्छा, उससे भी क्या हो गया भाई? ये बात सुन, मैं इंडिया शिफ्ट हो रही हूँ, कल ही इंडिया शिफ्ट हो रही है। विराट कोहली मुझे बुलाएं, सॉरी विराट कोहली साहब, शादी हो गई उनकी, अब बुरा ना लगे, वो ऊपर से नटवा ले मुझे। 2.6 बिलियन डॉलर्स को जनरेट करेंगे वर्ल्ड कप के एंड तक। ओह माय गॉड, जबरदस्त हो गया भाई। टू गुड भाई, उनका बनता भी जितनी एफर्ट और मेहनत कर बड़ा उन्होंने स्टेडियम्स बनाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी। आप ये देखें, नरेंद्र मोदी साहब भी हीरो ही हैं भाई, मेरे वो हीरो हैं। आप ये देखें, उन्होंने अपने आप को ऐसा ओवरऑल कर लिया कि सारे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ना उनकी तरफ जा रहे हैं, वो मैग्नेट हो गए और सारे खींचे चले जा रहे हैं उनके। अगर आप भारत में होते तो क्या आप लोगों को ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट होती वहाँ? 100% होती, ये है, होती 100% होती। तो क्या कहूँ, आप एग्री कर? इस तरह कह रहे हैं हम कि आप अगर नॉर्मली देखें, हम सोशल मीडिया के ही देख लेते, बिकॉज हम गए नहीं है तो हम वही बात करेंगे जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। उन लड़कियों को आज़ादी है अपनी मर्जी से कपड़े पहनने की, वो शॉर्ट भी पहन लेते हैं, वो लॉन्ग भी पहन लेते हैं, वो जाती हैं। ऐसा नहीं कह रही कि वहाँ पे सारे गलत है और यहाँ सही है, या यहाँ सारे गलत है वहाँ सही है, बट हम हमेशा सोसाइटी में जो मेजॉरिटी होती है उसकी बात करते हैं। मर्द जो है ना, वो पता नहीं अपने आप को क्या ही समझते हैं। हर एक कंट्री कुछ भी करने से पहले उनसे मशवरा ले रही है, क्योंकि भाई वो तोप बन चुके हैं। उन्होंने अपनी हर एक इंडस्ट्री को इस कदर डेवलपमेंट की तरफ लेके चले गए, इतने पैसे जनरेट कर लिए उन्होंने कि पूरी दुनिया से कुछ भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है भाई। IT इंडस्ट्री देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उनकी इंडस्ट्री अपने मेड इन इंडिया के नाम से सारी चीजें बन गई हैं भाई। अगर हम बात करते हैं ट्विटर के हेड की, भाई वो जब उनके पास चले गए, उनके पीछे क्या रह गया? ठीक है, गूगल के जो हेड है वो है इंडिया के, हर जगह इंडिया छाया हुआ है। CEO बाहर के देख लें, वो भी इंडिया के, बाकी पीछे क्या रह गया है? मैं कह रही हूँ हेड्स ऑफ है, टू गुड है, वो भी उनकी मैनेजमेंट की वजह से, उनकी हुकूमत की वजह से। स्टूडेंट है जिसने ऐसी बात की, वरना ज्यादातर तो वो कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन नहीं है। इंडिया के जो बड़ी सरकार है, मतलब गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप पाकिस्तान स्टडी, आपकी माशाल्लाह काफी नॉलेज होगी। अब ये बताएं, क्यों आया हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी आपस में दुश्मनी है? बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। ये गवर्नमेंट जो है, दोनों गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ये दोनों गवर्नमेंट। ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो 20% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं। वो तो सारे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया लगा ले, मलेशिया, दुबई, हर मुल्क में जहाँ भी जाएंगे आपको ज्यादा इंडियंस नजर आएंगे। इंडियन मूवीज देखते हैं? जी मैं देखती हूँ इंडियन मूवीज। अच्छा, और एक्टर या एक्ट्रेस कौन पसंद है आपको? वरुण धावन फेवरेट एक्टर है मेरा, और एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण हो गई, आलिया भट्ट अच्छी लगती है। आपको तो बहुत ज्यादा पता है सबके बारे में। जी जी। अच्छा ये बताएं कि इंडिया को कैसा समझते हैं, कैसा कंट्री समझते हैं इंडिया को? इंडिया को मैं एक अच्छी कंट्री समझती हूँ। इंडिया मुझे पसंद है, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, इंडिया विजिट करना चाहती हूँ। और मैं अभी रिसेंट में कल पहली स्टूडेंट है जिसने ऐसी बात की, वरना ज्यादातर तो वो कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन नहीं है। इंडिया के जो बड़ी सरकार है, मतलब गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप पाकिस्तान स्टडी, आपकी माशाल्लाह काफी नॉलेज होगी। अब ये बताएं, क्यों आया हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी आपस में दुश्मनी है? बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। ये गवर्नमेंट जो है, दोनों गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से है। दोनों गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशन आपस में अच्छे हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए? आप जैसे जाना चाह रही हैं, वहाँ पर भी इंडियंस को पाकिस्तान विजिट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वो चाहते भी हैं, और कुछ लोग आते भी हैं इंडिया से पाकिस्तान विजिट करने आते हुए। लेकिन एक और मेन मसला है कि मैंने देखा है कि हम अब इंडिया में जो कपड़ा है, लहंगे वगैरह और मैक्सियाँ बहुत अच्छी मुनासिब रेट पे सस्ती मिलती हैं और होती भी बहुत अच्छी हैं उनकी मार्केट। लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि आप पाकिस्तान डिलीवर कर सकते हैं, तो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान डिलीवरी नहीं होगी इनकी। अगर पाकिस्तान डिलीवरी नहीं होगी इनकी, तो पाकिस्तान डिलीवरी नहीं करते। ऐसा मुझे इस बात से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। हम लोग मंगवाना चाहते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में डिलीवरी क्यों है। मैंने भी ये पता करने की कोशिश की थी। हमारा जो भी यहाँ से कपड़ा यहाँ से जाता है, वो
वाया दुबई जाता है। अगर इंडिया से भी कोई कपड़ा है तो वाया दुबई आता है, तो क्यों पता नहीं ये ट्रेड क्यों बंद है? ट्रेड पता नहीं क्यों बंद है, हालांकि नमक तो भी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वहाँ से भी हम चीजें लेते हैं, लेकिन ये ट्रेड पता नहीं क्यों बंद की हुई है। मुझे इस चीज की समझ नहीं। पीछे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ट्रेड पे पाबंदी लगाई थी। मेरे ख्याल में ये ट्रेड, आपके ख्याल में खुलनी चाहिए ट्रेड? बिल्कुल खुलनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि अगर खुल गई तो दहशतगर्दी के चांसेस ज्यादा होंगे, हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता। अमेरिका की बात नहीं मानता, हम देखिए कितनी बात मानते हैं अमेरिका की, फिर भी हमें वीज़ा नहीं दे रहे। तो गलत है ना। मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोगों को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है, प्लस हम लोग अपनी बात भी मानते हैं, तो फिर ये एक नाइंसाफ़ी है, अनजस्टिस है, सीधी सी बात है। और अनजस्टिस हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे से कुछ ज़्यादा ही होता है, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते चाहिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मिलजुल के स्ट्राइक करनी चाहिए, आवाज़ उन तक पहुंचानी चाहिए, यही कर सकते हैं। और हम लोग बेचारे क्या कह सकते हैं? ये भी बात है। तो हमारी गवर्नमेंट इस लिहाज से क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट पहले अपने काम तो सुधारे, फिर हमारी तरफ आएगी। हमें तो पूछता ही कोई नहीं है। उनके काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमसे। उनके काम इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वो अवाम की, जब उनको वोट चाहिए होता है तब वो अवाम के तरले भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इस पर वोट मांगने हैं तो उनको कहना चाहिए कि हम आपको यूएस भेजेंगे। हाँ ज़रूर। इमरान खान ऐसी चीज़ स्पीच कर लेते हैं तो उनको ज़रूर जाना चाहिए, उनको चाहिए हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वसीम। वसीम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा 2022 के जो स्टडी वीज़ाज़ हैं वो इंडियंस को इशू किए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को, तो क्या वजह है इसकी? उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है, मोदी साहब उनके पिट्ठू हैं, उनके पास बैठे हुए होते हैं, इस वजह से। लेकिन देखा जाए तो जो मोदी सरकार है वो तो अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनती, उल्टा हम अमेरिका की बहुत सुनते हैं। हम और मोदी में फ़र्क क्या है? जैसे अभी अपना शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, जिनके खिलाफ इमरान खान बोल रहा था, आज उन्हीं को जाके मिल रहे हैं, तो ये कि अमेरिका के पीछे तो हम भी हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क तो कोई नहीं रह गया। वज़ीर आज़म उनका भी वैसा और हमारा भी वैसा। सही हो गया। तो ऐसा क्यों है कि अगर ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो 20% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं? वो तो सारे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, मलेशिया, दुबई, हर मुल्क में से जहाँ भी जाएंगे आपको ज़्यादा इंडियंस नज़र आएंगे। पाकिस्तान इसलिए वहाँ वीज़े पाकिस्तान को मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि हमारे कुछ अपने किरदार ही अच्छे नहीं है, इस वजह से वहाँ पे हमारी इतनी इज़्ज़त नहीं होती है। मैं खुद गया ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा तर जो स्टूडेंट हैं ना उनको ज़्यादा दुश्वारी भी होती है। और जो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं पाकिस्तान से गए हुए, उनको इंडिया और दूसरे ममालिक के जितने भी फ़िलिपाइन लगा लें, इंडोनेशिया लगा लें, हर मुल्क के लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा दुश्वारी है ना वो। कौन सा एक्टर पसंद है? शाहरुख खान। और एक्ट्रेस कोई ज़्यादा मेन नहीं है, मोस्टली यानी शाहरुख पसंद है? शाहरुख खान। और इंडिया के बारे में क्या राय है? हम देखें, हम इंडियन मूवीज़ भी देखते हैं, हमें इंडियन एक्टर भी पसंद है, इंडिया के बारे में हमारी राय क्या है? इंडिया के ओवरऑल लोगों में हर बंदा बुरा नहीं है, अच्छा जैसे हर पाकिस्तान में सारे बंदे अच्छे नहीं हैं, कुछ बुरे भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो इंडिया एक अच्छा मुल्क है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इंडिया एक अच्छा मुल्क है। अच्छा, मोस्टली पाकिस्तानी इंडिया को अच्छा नहीं समझते, उसकी क्या रीज़न? उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि इंडिया बहुत सी जगह पे आके, जैसे बेसिकली आर्मी होगी, डिफेंस होगी, सिस्टम हो गया, इसमें आके इंडिया करता है, जैसे भी है बुरी हरकतें तो करता है, तो लेकिन इंडिया बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। क्या बुराई है, कोई बता देना कि ये बुराई? वहाँ पर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। जैसे वो लोग मजहब के नाम पर जो है वो बहुत ज़्यादा, उनमें यही है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं मुसलमानों को। अच्छा, इसमें थोड़ी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वहाँ पर मुसलमान कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, पाकिस्तान के लिहाज से वो कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम अल्लाह का शुक्र कहते हैं, अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं गए, हम इंडिया में रहे। ये वहाँ के मुसलमानों की बात। हर मुसलमान ये नहीं कहता, जिस तरह पाकिस्तान में भी अक्सर मुसलमान कहते हैं कि हम अभी भी अगर इंडिया में होते या फिर हमारा इंडिया भी मर्ज होता तो हमारे बहुत से लेजेंड्स मर्ज हो जाते, लेकिन इसी तरह वहाँ के हर मुसलमान ये नहीं कह रहा। जो राजी हैं वो तो यही कहेंगे, लेकिन जो बेचारे मुश्किल जो हालात है पाकिस्तान के इस वक्त, जो महंगाई जितनी होगी, यहाँ पर हालात ख़राब है सारा कुछ, तो इंडिया में वो हालात बहुत बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर महंगाई भी कम है, लोग पुरसुकून है। तो अगर ये पार्टीशन, वो मिसाल अगर पार्टीशन ना हुई होती तो हम भी, हमारे भी हालात ठीक ही होने थे ना। नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा है पाकिस्तान से। नहीं, कम है भाई, आप अभी सर्च करें। नहीं, अगर ओवरऑल देखा जाए पिछले 2-3 साल से इंडिया ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, इसमें इन्फ्लेशन रेट वहाँ पर बहुत कम हो गया। हुक्मरानों का हिसाब भी तो है। अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसा हुक्मरान जो थोड़ा सा भी हमारे अपने पाकिस्तान को लेके थोड़ा सा हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, तो फिर हमारे मुल्क का भी हालात काफी बेटर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे तल्लुकात ठीक होने चाहिए इंडिया से या नहीं? मेरे हिसाब से तो होने चाहिए। ट्रेड होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए। आपको स्टडी के लिए जाना चाहिए? जी, अगर मुझे मौका मिला तो जरूर जाएंगे। इंडियन स्टूडेंट हमसे आगे क्यों है? इंडियन स्टूडेंट्स
क्योंकि वो लोग अपने जो स्टडी मटेरियल है उसमें प्रैक्टिकल लाइफ को भी एंटर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान अभी नहीं कर रहा। अगर करेगा तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान की विमेन्स को किस तरह की सहूलियतें मिलती हैं। विमेन ने खुद आकर कैमरे के सामने बोला है कि हमें पूरे हुकूक नहीं मिलते हैं, जो राइट्स उनके होने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। अगर उनको जो राइट्स जिस तरह से भारत में मिलते हैं वही राइट अगर पाकिस्तान में मिले तो पाकिस्तान की महिलाएं बहुत आगे निकल सकती हैं। ऐसे में उनका कहना है कि महिलाओं को सिर्फ घर के कामकाज के लिए रखा जाता है, उन्हें घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया जाता है और चार दीवारी के अंदर बंद किया जाता है। बुरके में उनको रखना पाकिस्तान का पुराना हिसाब किताब रहा है, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है वो सारे बंदिशों को तोड़कर ग्रोथ की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं कैमरे पर आकर महिलाएं आप बात करने लगी हैं अपने राइट्स को लेके, विमेन डेवलपमेंट के लेके कई बातें हो रही है। अगर वो भारत से कंपेयर करती हैं तो भारत में हर जगह पे महिलाओं के लिए आरक्षण जरूर है। लोकसभा या फिर राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा फोर्स में उनके लिए सीट्स रिजर्व है, मेडिकल क्षेत्र में, अब किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए महिलाओं के लिए स्पेशली कोटा रखा जाता है भारत के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी जाती है, कोई भी क्षेत्र हो। अब महिलाएं थोड़ा सा जागरूक होना शुरू क्या हो गई हैं। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी का दिमाग खराब हो गया है। कोई भी महिला अगर कुछ नया करने जाती है, कोई कदम उठाती है घर से बाहर निकलकर, तो उसके लिए फतवा जारी कर दिया जाता है और फतवे की डर से पेरेंट्स भी महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं। दोस्तों यह रीजन पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि जो महिला घर चला सकती है वो पूरे देश को भी चला सकती है। और महिलाओं की जो कैपेबिलिटी है वो आपने देखनी चाहिए भारत में आपने देखा सोलर मिशन आदित्य एल1 लॉन्च किया गया था, उसका जो कमांड था वो एक मुस्लिम महिला थी। अब ये मुस्लिम महिला भारत में पली बड़ी और भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे महिलाएं काम कर रही है और इसरो से लेके नासा तक भारतीय महिलाएं काम कर रही है। तो लगातार भारत में विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर तो काम होता ही है, साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते अवाम को रोटी नसीब नहीं हो रही है। पाकिस्तान में आए दिन आपको क्राइसिस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमी क्राइसिस आपने देखा, हाल ही में पाकिस्तान के जो फ्लाइट है PIA उसको सऊदी अरब ने बैन कर दिया क्योंकि $48 बिलियन का कर्ज उसने नहीं चुकाया था। और मार्च के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी रकम चुकानी है, जो कि IMF का लोन का जो इंटरेस्ट है वो चुकाना है। और इस इंटरेस्ट को चुकाने के लिए इमरान खान ने अभी पहले से ही कटोरा आगे किया हुआ है कि हमें और लोन दीजिए, और दूसरे ममालिक से लगातार लोन लेते रहते हैं। लेकिन अब मुस्लिम ममालिक ने भी पाकिस्तान का हाथ छोड़ना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता, UAE के शेख का पाकिस्तान को अब मुंह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गंदगी में हाथ डालेंगे तो उनका भी हाथ गंदा हो जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का लैंडमार्क कहा जाता है और पाकिस्तान इससे अभी तक उभरा नहीं है। पाकिस्तान को अगर चाहिए वो ग्रोथ करे तो सबसे पहले अपने एजुकेशन पे फोकस करे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।